हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो अभी पिछले वीडियो में हमने देखी थी हैलोजेनेशन रिएक्शन। क्या होती थी वो? भैया मेरे पास CH4 है, इसकी रिएक्शन मैंने किसी भी हैलोजन क्लोरीन, ठीक है, करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा और फॉर्म कर देगा ये CH3Cl। ये रिएक्शन आगे मूव करेगी तो बन जाएगा CH2Cl2। फिर ये आगे मूव करेगी, ये बन जाएगा CHCl3। और ये और आगे मूव करेगी तो ये बना देगी CCl4। ये हमारे पास रिएक्शन थी। क्या नाम था इसका? हैलोजिनेशन रिएक्शन। और अभी हमने लास्ट टाइम इसका मैकेनिज्म भी चेक किया था। इतना आपको आई थिंक याद होगा। आज हम इस रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन आती है जिसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अभी यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। जिसमें पहला पॉइंट आता है रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हैलोजेंस, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हैलोजेंस, यानी कि कौन सा हैलोजन जल्दी रिएक्शन शो करेगा और कौन सा हैलोजन लेट रिएक्शन शो करेगा। तो F2 सबसे जल्दी रिएक्शन शो करेगा, फिर Cl2, फिर Br2 और फिर I2। देखिए F2 बहुत जल्दी रिएक्शन शो करेगा, बहुत फास्टेस्ट रिएक्शन करेगा, और जो I2 है वो बहुत स्लोएस्ट रिएक्शन शो करेगा। फ्लोरीन रिएक्शन को 2 मिनट में खत्म कर देगा, आयोडीन 2 घंटों में खत्म करेगा। पर वहीं पे जो क्लोरीन और ब्रोमीन है ये शो करते हैं मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन। और आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में ये चीज पढ़ी होगी कि जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है वो निकलता है मॉडरेट रिएक्शन के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन किस लिए निकलता है? मॉडरेट रिएक्शन के लिए। इसीलिए हम क्लोरीन और ब्रोमीन का इस्तेमाल करते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन में, ठीक है। तो एक पॉइंट यहां पे लिख लीजिए, वी यूज क्लोरीन एंड ब्रोमीन एज अ हैलोजन फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। क्या कह रहा है पहला पॉइंट? कि कौन सा हैलोजन जल्दी रिएक्शन शो करेगा? सबसे जल्दी शो करेगा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और सबसे लेट करेगा आयोडीन। फ्लोरीन को हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि रिएक्शन बहुत जल्दी खत्म करेगा। आयोडीन इसलिए नहीं लेते क्योंकि बहुत धीरे रिएक्शन शो करेगा। क्लोरीन और ब्रोमीन इसलिए लेते हैं क्योंकि मॉडरेट रिएक्शन शो करते हैं, जिससे हम इसका रेट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। नोट करिए। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। When we react methane with iodine, मैंने मीथेन की रिएक्शन किससे करा दी? आयोडीन से। it form
CH3I। ये तो चाहिए था हमें। हमने जब मीथेन की रिएक्शन आयोडीन से कराई तो उसने CH3I दिया। ये तो नॉर्मल सी बात है, हैलोजिनेशन में भी यही तो होता है कि भैया जब हमने किसी भी एल्काइल चेन की माफ करिए, जब हमने किसी भी एल्काइल चेन की रिएक्शन हैलोजन से कराई तो हेलो एल्केन देगा, है ना जी। तो देखिए, बट इट फॉर्म रिवर्सिबल रिएक्शन। मीथेन की रिएक्शन आयोडीन से कराई तो CH3I बनाया, पर कैसी रिएक्शन में? रिवर्सिबल रिएक्शन में, मतलब कुछ ऐसे। ठीक है, CH4 प्लस I2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो बनाएगा CH3I। ठीक है जी, CH3I बना के छोड़ देगा, इजी। और यहां से प्लस में HI बाहर निकल जाएगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? ये क्या हुआ? अब यहां पे CH3I तो बन रहा है, साथ में टूट करके दोबारा CH4 बना देगा, तो इस रिवर्सिबल साइन को हटाना पड़ेगा हमें। इस रिवर्सिबल साइन को हटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या यूज करें अब हम? टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम react the product with I2 in the presence of HiO3। जो हम प्रोडक्ट निकल के आया, इसको आगे रिएक्ट कर दो आयोडीन से इन द प्रेजेंस ऑफ HiO3। कैसे? CH4 प्लस I2 फॉर्म CH3I प्लस में HI। अब इसको आगे रिएक्ट कराया I2 से इन द प्रेजेंस ऑफ HiO3, तो इस क्या फॉर्म करेगा? यहां से फॉर्म करेगा CH3I प्लस में HI और प्लस में H2O, ये फॉर्म करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम रिएक्शन कराते हैं किसकी? आयोडीन की। ठीक है, इसलिए आयोडीन को हम कंसीडर नहीं करते हैं एज अ हैलोजिनेशन रिएक्शन में, क्योंकि बहुत स्लो रिएक्शन शो करेगा ये। इजी, इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, तीसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। The reaction of CH4 with F2 is very fast। बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाएगी इसकी, बहुत ज्यादा जल्दी। ठीक है, अब मुझे भैया इस रिएक्शन का कुछ तो रेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शन तो बहुत जल्दी होगी तो रेट नहीं निकाल सकते, मुझे इसका रेट तो निकालना पड़ेगा। तो अब क्या करें? कुछ ऐसी रिएक्शन बनानी पड़ेगी जिसका हम रेट कैलकुलेट कर सकें। तो देखिए क्या होगा। सो इफ वी वांट टू फॉर्म CH3F, अगर मुझे CH3F चाहिए, सो वी हैव टू रिएक्ट F2। मुझे CH3F चाहिए तो मुझे F2 को रिएक्शन में लाना पड़ेगा विद अदर हेलो अल्केन, किसी दूसरे हेलो अल्केन से। यानी कि मैं इस बार CH4 की रिएक्शन नहीं कराऊंगा फ्लोरीन से, मैं किसी हेलो अल्केन की रिएक्शन कराऊंगा फ्लोरीन से।
किसी हेलो अल्केन की रिएक्शन कराऊंगा फ्लोरीन से, जिसके कारण क्या होगा, क्या फॉर्म होगा, CH3F। और यहां से शुरुआत होती है किसकी, हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसका एक एग्जांपल सबसे अच्छा है स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या नाम है, स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या होता है, मैंने यूज किया एक हेलो अल्केन CH3Cl। अब मुझे रिएक्शन करानी है F2 से। अब डायरेक्टली F2 रिएक्शन नहीं आएगा, डायरेक्टली F2 रिएक्शन में नहीं आएगा, ये आएगा Ag के साथ। Ag बोले तो सिल्वर के साथ। मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन मैंने कराई सिल्वर फ्लोराइड से, तो क्या होगा, ये Cl भागेगा। देखिए यहां से जो Cl है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, यहां से जो फ्लोरीन है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे ही इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव। बात समझ आई। तो क्लोरीन चला जाएगा Ag के पास, ये फ्लोरीन चला जाएगा CH3 के पास। हैलोजन डिस्प्लेस हो गए, क्या फॉर्म करेगा ये, CH3F फॉर्म करेगा, जो हमें चाहिए था। और साथ में आजकल बाहर निकालेगा, आजकल AgCl। ठीक है, क्या बाहर निकालेगा, AgCl बाहर निकालेगा। और यही है हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। कर लिया, ठीक है। तो यहां पे आके हमारी हैलोजिनेशन रिएक्शन खत्म होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अल्कीन की प्रिपरेशन से, यानी कि हेलो अल्केन फॉर्म करेंगे अल्कीन से, जहां पे आते हैं हमारे पास दो मेथड्स, मार्कोविनिकॉव और एंटी मार्कोविनिकॉव रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो, मार्कोविनिकॉव और एंटी मार्कोविनिकॉव। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।